बिहार की तर्ज पर दिल्ली में भी दिल्ली कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। आज इसका शेड्यूल बताया गया, क्या प्रारूप रहेगा और किन किन इलाकों में निकलेगी और इसका मकसद क्या है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र यादव जी। देवेंद्र जी, क्या शेड्यूल है और क्यों ज़रूरत पड़ रही है दिल्ली में आपको वोटर अधिकार यात्रा निकालने की? दिल्ली में क्या मकसद है आपका? देखिए, मकसद साफ है। वोटर को उसके अधिकार की जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ किस तरीके से धोखा कर उसकी वोट की चोरी हो रही है उसके बारे में जागरूकता रहनी चाहिए, और समय रहते इसको हम दुरुस्त भी करवाना चाहते हैं। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि किस किस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत विस्तार पूर्वक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी चीज़ों की चर्चा की कि किस मोडस ऑपरेंडी के तहत ये सरकार जो है एक आम व्यक्ति की वोट की चोरी करने का काम कर रही है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने तय किया कि वोटर अधिकार यात्रा हम पूरी दिल्ली में हर डिस्ट्रिक्ट में निकालने का काम करेंगे। इसी में पहले बाबरपुर में हमने साइकिल यात्रा कर लगभग 25-30 किलोमीटर की यात्रा करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। उसी क्रम में कल मुस्तफ़ाबाद जो हमारा करावल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अली जी के नेतृत्व में हम इस यात्रा को करने जा रहे हैं। और लगातार हमारी ये कोशिश है कि जो कमियां जो तरीके से वोट की चोरी हो रही है उसको दिल्ली में भी किस तरीके से किया गया है उसके ऊपर हमारे लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हैं जो राहुल गांधी जी ने हमें जिस तरीके से जागरूक करने का काम किया था, उसी लाइन पर काम करते हुए बहुत सारे वोट हर विधानसभा में कहीं ना कहीं देखने में आया कि बहुत बड़े तादाद में उन वोटों को मैनिपुलेट करने का काम मौजूदा सरकार ने किया था। ये जो वोटर यात्रा अधिकार यात्रा कल से आप शुरू कर रहे हैं, किन किन इलाकों में जाएगी, कब तक चलेगी? जैसे बिहार में 17 दिन राहुल जी वहाँ पर रहे, दिल्ली में कितने दिन की यात्रा है, क्या प्रारूप है इसका? और बिहार में एक संदर्भ था सर, SIR वहाँ पर हुआ था, उससे पहले उन्होंने कर्नाटक के एग्जाम्पल दी। दिल्ली को लेकर इस तरह का कोई आशंका है आपको कि यहाँ पर भी वोट को लेकर गड़बड़ होगी? देखिए, निश्चित ही मैं ये बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि वोट अधिकार का जो मामला है, माननीय राहुल गांधी जी ने, आपको याद होगा कि कर्नाटक के चुनाव को किस तरीके से रिग किया गया, किस तरीके से चोरी की गई, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं दिल्ली भी या देश के अन्य जो राज्य हैं, अन्य जो जगह हैं, वहाँ पर भी इस तरीके की जो चोरी है वो सामने आ रही है। और मुझे खुशी है कि हमारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। कल जब आप यात्रा में मुस्तफ़ाबाद आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लोग जिनको वोट का अधिकार था उनकी वोट को किस तरीके से मैनिपुलेट करके उनकी वोट को चोरी किया गया है। बहुत सारे साथी वहाँ पर आएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप आएंगे तो उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे और जो सच्चाई है वो आपके सामने कहाँ लेकर जाएंगे? कितने दिन की यात्रा रहने वाली? देखिए, यात्रा ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद ज़्यादा ये है कि लोगों को हम जागरूक कर सकें, लोगों तक हम पहुँच सकें। लिहाजा हमने हर बूथ पे अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको तैयार करने का काम इस दौरान किया है। और देखने में जो यात्रा है वो तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इस यात्रा का एक पार्ट जो हर बूथ में हर घर तक पहुंचने की हमारी कवायद है वो बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा करेगी। वो फिज़िकली हर वोटर को वेरीफाई करने का काम हम इस दौरान करेंगे। नेशनल लीडरशिप को भी बुलाएंगे राहुल जी, जैसे बिहार गए हैं, या क्या उनकी आमद होगी? अभी क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये दूसरी ऐसी यात्रा है, आने वाले समय में उपलब्धता के अनुसार हम लीडरशिप से बात करेंगे, जो भी हो सकेगा हम उनको इन्वॉल्व जरूर करके रखेंगे। एक आखिरी सवाल नेपाल के ऊपर, नेपाल में की तस्वीर आप देख रहे होंगे, वहाँ पर विद्रोह हो गया, छात्रों का एक आंदोलन चल रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वहाँ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस को आग के हवाले कर दिया गया, कई मंत्रियों को वहाँ पर अटैक किया गया, उनके घर को। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, दुखद है, और हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र में अगर सही वोटों का एक्सरसाइज होता है तो इस तरीके की परेशानियां नहीं आती। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से मोनोपोली चलने की कोशिश की जाती है, जिस तरीके से आज यहाँ देश के जो संविधान है, जो मूल
उद्देश्य है संविधान का, सबको वोट का अधिकार देना, सबको बराबरी का दर्जा देना, ये नहीं होता तो इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। मैं इसकी भर्त्सना भी करना चाहूँगा और शांति बहाल करने की अपील भी करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र यादव जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन दिनेश सागर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।